हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की सीरीज़ में, जिसमें हम लेकर आए हैं राष्ट्रीय पुरस्कार का पार्ट 2 यानी नेशनल अवार्ड्स का पार्ट 2, जिसमें हम पिछले लेक्चर में हमने जाना भारत रत्न और सेना से रिलेटेड जो हमारे पुरस्कार थे उनके बारे में, और आज हम देखेंगे अन्य क्षेत्रों में दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में, जिसमें पहला है हमारा साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार। कौन कौन से पुरस्कार हैं जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जिसमें हमारा पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो किसी भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए, कोई भी भाषा हो उसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद आता है मूर्ति देवी पुरस्कार, और ये दोनों जो पुरस्कार हैं दोस्तों, ये दिए जाते हैं भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा, यानी भारतीय ज्ञानपीठ एक संस्था है, उसके द्वारा ये दो पुरस्कार दिए जाते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार और मूर्ति देवी पुरस्कार। उसके बाद आता है हमारा सरस्वती पुरस्कार और वाचस्पति पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, व्यास पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार। तो ये जो 5 पुरस्कार हैं दोस्तों, सरस्वती, वाचस्पति, शंकर, व्यास, बिहारी, ये पांचों जो हैं वो 10 वर्ष में, यानी जो गत 10 वर्ष में प्रकाशित उत्कृष्ट कृतियों के लिए दिए जाते हैं। और इनको देता कौन है? के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये दिए जाते हैं 5 प्राइज, जो कि हैं सरस्वती, वाचस्पति, शंकर, व्यास, बिहारी, आपको याद रखना। और ये भारत भारती प्राइज ये दिया जाता है। और उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दिया जाता है 22 भाषाओं में, जो 22 भाषाएं संविधान में लिखी थी उनमें गत 5 वर्ष में उत्कृष्ट कृतियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और ये खुद में एक एकेडमी है, उसके द्वारा ही दिया जाता है। राजेंद्र सम्मान ये बिहार लेखकों को, केवल बिहार के लेखकों को दिया जाने वाला जो प्राइज है वो है राजेंद्र सम्मान। तो ये हैं दोस्तों हमारे साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले जो प्राइज। अब देखते हैं अगले क्षेत्र में। अगला क्षेत्र है हमारा कला के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार, जिसमें फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार भी शामिल होंगे और अन्य पुरस्कार भी जो कि संगीत वगैरह में दिए जाते हैं। तो इसमें पहला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। और विश्व की बात करें तो उसमें ऑस्कर है, हमने पिछले जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें पढ़ा। भारत का जो फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है, तो उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। ये सबसे पहले दिया गया था देविका रानी को। और अगर हम बात करें लेटेस्ट में तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये हमारे राष्ट्रपति हैं जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दे रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो देता है भारतीय सिनेमा देता है। और फिर आता है हमारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर और मिस इंडिया, ये जो 3 पुरस्कार हैं ये देता है टाइम्स ऑफ इंडिया। ये ग्रुप है टाइम्स ऑफ इंडिया, वो ये तीनों प्राइज देता है। तो जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो भी फिल्म के क्षेत्र से रिलेटेड हैं, और जो फिल्म फेयर है हमारा वो भी, ये आप देख सकते हैं, ये इमेज है फिल्म फेयर अवार्ड की। और अभी 65वें फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं 2020 में, जिसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। जिसमें जो सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो है गली बॉय। गली बॉय को सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को इसी मूवी के लिए, और सबसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को। तो ये आपको याद रखनी है 3 बातें, कि ये लेटेस्ट के जो करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि तो पूछा जा सकता है कि 65वें जो फिल्म फेयर दिए गए हैं 2020 में, तो उनमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, यही मेन पूछता है, बाकी तो नहीं। अब आता है हमारा मिस इंडिया। मिस इंडिया ये वर्ष में एक बार दिया जाता है, और द टाइम्स ग्रुप की हमने आपको बताया टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो लेटेस्ट में दिया गया है मानुषी छिल्लर को, काफ़ी चर्चा भी रही है, आप लोगों ने सुना होगा, मानुषी छिल्लर को मिस इंडिया पुरस्कार दिया जा चुका है। और ये मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं, ये मिस इंडिया बनी। और दोस्तों ये एक रूल होता है कि पहले आपको मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना होगा, उसके बाद ही आप मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड में भाग ले सकते हैं। वैसे 3 होती हैं मुख्यतः, जो होती हैं मिस इंडिया, फिर मिस वर्ल्ड, फिर मिस यूनिवर्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो मानुषी छिल्लर मिस इंडिया हैं और मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं।
उसके बाद आता है हमारा तुलसी पुरस्कार। तुलसी पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार। तो ये जो 3 पुरस्कार हैं ये दिए जाते हैं एमपी सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो जो तुलसी पुरस्कार है ये दिया जाता है लोक कला के क्षेत्र में, और जो हमारा कालिदास सम्मान है वो दिया जाता है रूपांतर कला के क्षेत्र में, और तानसेन पुरस्कार शास्त्रीय संगीत, जो कि तानसेन बहुत बड़े संगीतकार हुआ करते थे तो उन्हीं के नाम पर शास्त्रीय संगीत में ये प्राइज दिया जाता है। अब हम देखते हैं हमारा जो अगली फील्ड है वो है खेल के क्षेत्र में। तो देखते हैं खेल के क्षेत्र में कौन कौन से प्राइज दिए जाते हैं। तो इसमें पहला है राजीव गांधी खेल रत्न। ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न। इसमें 7,50,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, और ये देखिए ये दिया जाता है यानी सर्टिफिकेट जो इसका होता है, ये आप देख सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न। और ये सबसे पहले दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, जो हमारे देश के चेस प्लेयर हैं, उनको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। और अगर बात करें लेटेस्ट की तो अभी रोहित शर्मा और विकास कृष्णन और नीरज चोपड़ा ये देख रहे हैं भाला फेंक, और रोहित शर्मा हमारे क्रिकेट से रिलेटेड हैं। और उसके बाद ये तो इन लोगों को अभी नामित किया गया है, अभी दिया नहीं गया है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक इनको अभी मिला नहीं है राजीव गांधी खेल रत्न, लेकिन इनको नामित किया जा चुका है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये खेल विभाग यानी भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड है। राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद और द्रोणाचार्य। ये जो आप 4 प्राइज देख रहे हैं ऊपर के, ये सभी भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं खेल विभाग। और जो राजीव गांधी खेल रत्न है सर्वोच्च है। और अगला है हमारा अर्जुन पुरस्कार। इसमें 4 साल का प्रदर्शन देखा जाता है, यानी गत 4 सालों में आपने कैसा प्रदर्शन किया है उसके हिसाब से अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये अर्जुन पुरस्कार का सिंबल है। तो ये भी लेटेस्ट में दिया गया है दीप्ति शर्मा को, यानी दीप्ति शर्मा को अभी लेटेस्ट में नामित किया गया है अर्जुन पुरस्कार के लिए, जो कि क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं उनको। और अगला है हमारा ध्यानचंद पुरस्कार। जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद हमारे देश के बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे। इनकी हॉकी में एक जादू था, इनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। तो उन्हीं के नाम पर ये ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है जीवन भर की उपलब्धि के लिए। अगला आता है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को, क्योंकि द्रोणाचार्य गुरु हुआ करते थे तो उन्हीं के नाम पर खेल प्रशिक्षकों को, यानी जो कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला आता है हमारा के बिड़ला पुरस्कार और सीके नायडू पुरस्कार। तो जो के बिड़ला पुरस्कार दोनों खेल क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो सीके नायडू पुरस्कार है ये बीसीसीआई देता है, बीसीसीआई देता है सीके नायडू पुरस्कार। और सीके नायडू एक ट्रॉफी भी होती है। के बिड़ला पुरस्कार दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन से, फाउंडेशन की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है। ओलंपिक को, अगर ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन जो प्लेयर करते हैं उनके लिए के बिड़ला फाउंडेशन देता है के बिड़ला पुरस्कार। चलिए अब देखते हैं हम आगे हमारा विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। विज्ञान के क्षेत्र में पहला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। उसके बाद आता है हमारा कलिंग पुरस्कार। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को जो कि हमारे यूएनओ का एक अंग है, उसके द्वारा यानी यूनेस्को द्वारा इसको दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, ये आप देख सकते हैं, ये है ये सिंबल कलिंग पुरस्कार का, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर ही ये दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। और विश्व विज्ञान दिवस पर यानी 10 नवंबर को दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। उसके बाद आता है जीडी बिड़ला। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिड़ला के नाम से कई पुरस्कार मिलेंगे, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना। के बिड़ला हमने पीछे देखा खेल के क्षेत्र में, और यहाँ पर है जीडी बिड़ला विज्ञान के क्षेत्र में। 30 वर्ष से कम के वैज्ञानिकों को दिया जाता है, यानी जो भी जूनियर है, युवा है वैज्ञानिक, 30 वर्ष से कम के हैं, उनको जीडी बिड़ला पुरस्कार दिया जाता है। ये भी के बिड़ला फाउंडेशन ही देता है, लेकिन जीडी बिड़ला पुरस्कार का नाम है। उसके बाद आता है हमारा एचजे भाभा पुरस्कार। ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा, क्योंकि होमो जहांगीर भाभा को परमाणु का जनक माना जाता है, यानी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र का
में इन्होंने काफ़ी काम किया। और विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष के क्षेत्र में दिया जाता है। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का जनक माना जाता है, तो उन्हीं के नाम पर विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद है गुजरमल मोदी पुरस्कार, ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला ही पुरस्कार है। चलिए देखते हैं आगे हमारा सामाजिक क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार कौन कौन से हैं। तो उसमें है पहला है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार। ये शांति का सर्वोच्च पुरस्कार, इसमें 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट पुरस्कार है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार, और ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, उसके बाद इंदिरा गांधी पुरस्कार, उसके बाद तिलक पुरस्कार, उसके बाद आता है हमारा अंबेडकर पुरस्कार दलितों के उद्धार हेतु। दलितों के उद्धार के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है उसको दिया जाता है अंबेडकर पुरस्कार, ये भी भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। उसके बाद आता है हमारा नीरजा भनोट पुरस्कार, जो कि अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। तो जो महिलाएं अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं उनको दिया जाता है नीरजा भनोट पुरस्कार। आगे देखते हैं हम, आगे हमारा चमेली देवी पुरस्कार और वीडी गोयनका पुरस्कार, ये दोनों जो पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। और कौन देता है? मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले ये दोनों प्राइज हैं, चमेली देवी पुरस्कार और वीडी गोयनका पुरस्कार। उसके बाद आता है हमारा डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्राइज कौन से हैं? तो डॉक्टर BC राय पुरस्कार। दोस्तों हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको क्या देता है? राय। तो इससे हम याद रखेंगे कि डॉक्टर BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। उसके बाद आता है धन्वंतरी पुरस्कार। दोस्तों हमारे हिंदू मिथोलॉजी में धन्वंतरी एक आयुर्वेद के जनक माना जाता है, आयुर्वेद का ज्ञाता माना जाता है धन्वंतरी को। तो धन्वंतरी पुरस्कार भी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों आ गया RD बिड़ला पुरस्कार। दोस्तों फिर आपको याद रखना है, बिड़ला के नाम से कई पुरस्कार हैं, तो यहाँ पर आए हैं RD बिड़ला, KK बिड़ला खेल क्षेत्र में, GD बिड़ला विज्ञान के क्षेत्र में और RD बिड़ला चिकित्सा के क्षेत्र में। ये आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारा कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार, तो इसमें है बोरलाग पुरस्कार, जो कि कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कृषि पंडित, प्रति एकड़ अधिकतम उपज जो किसान ज़्यादा करता है उसको दिया जाता है कृषि पंडित पुरस्कार। उसके बाद आता है हमारा गोपाल रत्न भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्राइज है। किसको दिया जाता है? दूध देने वाले मवेशी के मालिकों को, यानी दुग्ध उत्पादन में जो व्यक्ति काफ़ी वृद्धि करता है, उत्कृष्ट कार्य करता है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, उसको भारत सरकार द्वारा गोपाल रत्न प्राइज से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कुरियन पुरस्कार, डेयरी के विकास के लिए दिया जाने वाला कुरियन प्राइज है। यह दिया जाता है डेयरी अनुसंधान की ओर से, कुरियन प्राइज। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर भी ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना अन्य कई क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, खेल क्षेत्र और साहित्य क्षेत्र, इन क्षेत्रों में दिए जाने वाले कौन कौन से प्राइज हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स जाना, और किस एकेडमी द्वारा दिए जाते हैं उनके बारे में भी जाना। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी सीरीज़ के साथ और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।